महाभारत काल की बात है। एक बार श्री कृष्ण और बलराम किसी जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते काफ़ी समय बीत गया और अब लगभग सूरज भी डूबने वाला था। अंधेरे में आगे बढ़ना संभव नहीं था। इसलिए कृष्ण बोले, बलराम हम ऐसा करते हैं, सुबह होने तक यहीं ठहर जाते हैं। सुबह होते ही हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ चलेंगे। बलराम बोले, पर इस घने जंगल में हमें खतरा हो सकता है। यहाँ सोना उचित नहीं होगा, हमें जागकर ही रात बितानी होगी। ऐसे में श्री कृष्ण भगवान ने सुझाव दिया, अच्छा तो हम ऐसा करते हैं कि पहले मैं सोता हूँ, तब तक तुम पहरा देते रहो और फिर जैसे ही तुम्हें नींद आए तुम मुझे जगा देना, तब मैं पहरा दूंगा और तुम सो जाना। बलराम तैयार हो गए। कुछ ही पलों में कृष्ण गहरी नींद में चले गए और तभी बलराम को एक भयानक आकृति उनकी ओर आती दिखी। वो राक्षस था। राक्षस उनके देखते ही जोर से चीखा और बलराम बुरी तरह डर गए। इस घटना का एक विचित्र असर हुआ। भय के कारण बलराम का आकार कुछ छोटा हो गया और राक्षस का आकार कुछ बड़ा हो गया। कुछ उसके बाद राक्षस एक बार और चीखा। बलराम डर कर काँप उठे। बलराम का आकार और छोटा हो गया और राक्षस का आकार पहले से भी बड़ा हो गया। राक्षस धीरे धीरे बलराम की ओर बढ़ने लगा। बलराम पहले से ही भयभीत थे। उस विशालकाय राक्षस को अपनी ओर आता देख जोर से चीख पड़े, कृष्णा, और चीखते हुए वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। बलराम की आवाज़ सुनकर कृष्ण उठे। बलराम को वहां देख उन्होंने सोचा कि बलराम पहरा देते देते थक गए और सोने से पहले उन्हें आवाज़ दे दी। अब कृष्ण पहरा देने लगे। कुछ ही देर में वही राक्षस उनके सामने आया और जोर से चीखा। कृष्ण जरा भी घबराए नहीं। बताओ तुम इस तरह क्यों चीख रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? इस बार कृष्ण का साहस के कारण उसका आकार कुछ छोटा हो गया और श्री कृष्ण भगवान का आकार बड़ा हो गया। राक्षस को पहली बार कोई ऐसा मिला था जिससे उससे डर नहीं लग रहा था। घबराहट में वह पुनः कृष्ण पर जोर से चीखा। इस बार भी कृष्ण डरे नहीं। उनका आकार पहले से भी बड़ा हो गया, जबकि राक्षस का आकार पहले से भी छोटा हो गया। एक आखिरी प्रयास राक्षस ने पूरी ताकत से चीखा, पर कृष्ण मुस्कुरा उठे और बोले, बताओ तो क्या चाहिए तुम्हें? फिर क्या था, राक्षस सिकुड़ कर बिल्कुल छोटा हो गया, पर कृष्ण ने उसे हथेली पे लेकर अपनी धोती में बांध लिया और फिर कमर में कोस कर रख दिया। कुछ देर बाद ही सुबह हो गई। कृष्ण ने बलराम को उठाया और आगे बढ़ने के लिए कहा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। राम उत्तेजित होते हुए बोले, पता है कल रात क्या हुआ था? एक भयानक राक्षस हमें मारने आया था। रुको रुको, बलराम को बीच में टोकते हुए श्री कृष्ण ने धोती में बंधा राक्षस निकाला और बलराम को दिखाते हुए बोले, कहीं तुम इसी की बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। पर कल जब मैंने इसे देखा था तो ये बहुत बड़ा था, इतना छोटा कैसे हो गया? बलराम ने आश्चर्यचकित होकर बोले। कृष्ण बोले, जब तुम किसी चीज़ से बचने की कोशिश करते हो जिसका तुम्हें सामना करना चाहिए, वो तुमसे बड़ी हो जाती है, तुम पर नियंत्रण करने लगती है। लेकिन जब तुम उस चीज़ को सामना करते हो जिसका सामना तुम्हें करना चाहिए, तो तुम उससे बड़े हो जाते हो और तुम उसे नियंत्रण करने लगते हो। दोस्तों, ये राक्षस दरअसल हमारी ज़िंदगी में आने वाली चुनौतियाँ हैं। अगर हम चुनौतियों को टालते हैं तो ये चुनौतियाँ बड़ी हो जाती हैं। आखिर में ये हमको कंट्रोल करने लगती हैं। इसलिए हमें इनका साहसपूर्वक सामना करना चाहिए ताकि हम इन पर काबू पा सकें। इस प्रकार चुनौती को डटकर सामना करने से छोटी सी रह जाएगी और जिस पर हम आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं,
और सफल हो जाते हैं।